जयंतपुर नामक एक सुंदर गांव में रेखा उसके बेटे सृजन के साथ एक छोटे घर में रहती थी। रेखा जरूरतमंदों की मदद करती थी, ऐसा था उसका स्वभाव। और काम के लिए घर के सामने लगाने वाली रंगोली के रंग बेचती थी और उन आए हुए पैसों से वो अपने बेटे को पढ़ाती थी। एक दिन जब वो रंग बेच रही थी, रंग बिरंगे रंग, अलग प्रकार के रंग रंगोली में डालने के लिए यहाँ से खरीद पाओगे, आइए बाबू आइए। ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाने के बावजूद बहुत कम लोग उसके पास रंग खरीदने आते थे। ऐसे ही वो उन आए हुए पैसों से उसका घर चलाती थी। उस दिन घर जाने के बाद वो अपने पैसे गिनने लगती है। एक समय में सभी अपने घर के सामने रंगोली डालते थे, इसीलिए मेरे रंग ज्यादा बिकते थे। पर अब घर के सामने रंगोली कोई नहीं बना रहा, इसीलिए मेरे रंग कम बिक रहे हैं और मुझे पैसे भी कम मिल रहे हैं। आए हुए पैसों से सिर्फ मैं घर चला पा रही हूँ। ऐसे होगा तो बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? मुझे कुछ भी करके सबको मेरे पास मौजूद रंगों को बेचना होगा। वो इस सोच में पड़ जाती है। अरे हाँ, अगर कोई एक काम करता है तो दूसरा भी उसे देख वही काम करता है ना, तो वैसे ही मैं सिर्फ इन रंगों को बेचना ही नहीं, बल्कि इन रंगों से अगर मैं रंग बिरंगी रंगोली बनाऊंगी तो सभी मेरे ही तरह रंगोलियां बनाएंगे, तो रंग खरीदने मेरे ही पास आएंगे ना। ये फैसला करके वो अगले दिन बहुत जल्दी सुबह के 4 बजे उठती है और रंगोली बनाने लगती है। रेखा के आमने सामने रहने वाले सारे उसकी रंगोली देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, अरे रेखा, तुम तो कितना अच्छा रंगोली बनाती हो। अरे हाँ रेखा, रंग बिरंगी रंगोली बहुत ही अच्छा है और सुंदर भी। सभी उसकी तारीफ तो करते हैं, पर उसके पास से रंग कोई भी नहीं खरीदता है। ये देख रेखा अपने आप में सोचती है, अरे ये क्या, मैंने तो सोचा कि सभी मेरे रंगोली को देख मेरे पास आएंगे और रंगों को खरीदेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसके लिए मैं तो सुबह सुबह उठी। ये सोचते हुए वो निराश होती है। अरे मैं क्यों निराश हो रही हूँ? कोई नहीं, ये तो सिर्फ एक दिन का काम है ना। मुझे अपना कोशिश जारी रखना होगा। हर रोज सुबह उठ के मुझे ऐसे ही रंगोलियां बनानी होगी, तभी सभी मेरे पास आके एक न एक दिन रंग खरीदेंगे। ये फैसला करके वो हर रोज सुबह उठ के रंगोली बनाना शुरू करती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो हर रोज की तरह सुबह उठकर रंगोली बनाने लगती है। ठीक तभी 2 देवताएं वहां से गुजर रही होती है और घर के सामने रंगोलियां बनाते हुए रेखा को देख वो ये बात करते हैं, अरे ये देखो, वो औरत सुबह सुबह उठ के रंगोली बना रही है। अरे हाँ, अति सुंदर रंगोली, और कितना मुश्किल है ये बनाना। हर रोज सुबह उठकर रंगोली बना रही हूँ। काश आज कोई मेरे पास के रंगोली खरीदेगा। मैं अपना कोशिश तो जारी रख रही हूँ, लेकिन लोग मेरे पास आकर रंग नहीं खरीद रहे हैं और इसी बात के कारण मुझे बहुत दुख हो रही है। ये सोचते हुए वो दुखी होती है, पर अपना रंगोली बनाना रोकती नहीं है। उसे दुख देख देवताएं सोचते हैं, अरे ये औरत तो निराश हो रही है कि कोई भी उसकी रंगोली देख रंग खरीदने उसके पास नहीं आ रहा है। अरे हाँ, अगर हम उसके पास जाकर रंग खरीदे तो हाँ, ये अच्छा होगा। ये फैसला करके वो दोनों देवता वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब रेखा रंग बेचने के लिए दुकान में बैठी थी, ये दोनों देवता इंसान बनकर उसके पास जाते हैं, पर रेखा उसकी सोच में इतनी खोई थी कि उसने देखा ही नहीं कि कोई उसके दुकान आए हैं। अरे रे, ये तो इसी सोच में खोई हुई है कि कोई उसके पास के रंग नहीं खरीद रहा है। हाँ, मगर ये औरत उसकी कोशिश जारी रख रही है। मानना पड़ेगा, ये तो हार ही नहीं मान रही है। हाँ, वो तो इसी दुख में इतना खो गई है कि उसे दिख भी नहीं रहा कि हम दोनों यहाँ हैं। रेखा, रेखा, हाँ, कौन हो तुम?
आपको मेरा नाम कैसे पता है? हमें तुम्हारा नाम पता है। हम बहुत दूर से आए हैं। हमें बहुत प्यास लग रहा है। थोड़ा पानी मिलेगा? अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाके पानी लेकर आती हूँ। ये कह के वो उसके घर के अंदर जाती है। अरे बेचारे, पता नहीं कितने दूर से यहाँ आए हैं। उन्हें सिर्फ पानी कैसे दूंगी मैं? खाने के लिए भी कुछ देना ही पड़ेगा ना। पर मैंने तो खाना सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के लिए बनाया है। जाने दो, मैं और मेरे बेटे आज कुछ नहीं खाएंगे। उन दोनों को तो खिलाएंगे। मेहमान को ऐसे भूखे थोड़ी भेजेंगे हम। ये फैसला करके वो पानी के साथ साथ खाना भी लेके आती है। अरे रेखा, हमने तो सिर्फ पानी पूछा है, तुम खाना क्यों लाई हो? और वैसे भी ये खाना सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए है ना। कोई नहीं, हम वापस से बनाकर खाएंगे। आप बहुत दूर से चल के आए हो, इसीलिए मैं आपके लिए ये आहार लेके आई हूँ। ये कहकर वो पानी के साथ साथ उन्हें खाना भी खिलाती है। वो दोनों इंसान खाना खा के उसके घर के सामने उसके हाथ के रंगोली देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रेखा, तुम तो रंग बिरंगे रंगोलियाँ कितनी अच्छी बनाती हो। और इतना ही नहीं, घर आए हुए मेहमान को भूखे और प्यासे नहीं भेज रही हो। हाँ रेखा, जब हम आए थे तुम किसी सोच में बहुत दुखी बैठी थी, पर देखना कल से तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। जिस रंगोली में तुम विश्वास करती हो वही तुम्हारी विश्वास को और कोशिश को जारी रखेगी और तुम अपने बेटे को बेफिक्र अच्छे से पढ़ाओगी। ये कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके अगले दिन रेखा सुबह उठकर वही हर रोज का रंगोली बनाती है, लेकिन इस बार उसके हाथ से बनाए हुए रंगोली में से पैसे आना शुरू करते हैं। ये देख वो चौंक जाती है। अरे ये क्या, मेरे हाथ के रंगोली से पैसे आ रहे हैं? ये कोई जादुई रंगोली लग रही है। ये तुम्हारा अच्छाई और मेहनत का फल है। तुम्हारे कोशिश को देख देवताएं बहुत खुश हुई है और इसी कारण तुम्हें इस रंगोली के जरिए से पैसे दे रही है। आज से तुम सुबह उठकर जब भी रंगोली बनाओगी तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये कह के वो रंगोली रेखा को पैसे देती है। उन पैसों को देख रेखा बहुत खुश होती है। अरे इतने सारे पैसे, इस पैसों से तो मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ और अपने लिए एक बड़ा घर भी खरीद सकूंगी। तब से वो हर रोज सुबह उठकर रंगोली बनाते हुए उन आए हुए पैसों से अपने बेटे को पढ़ाते हुए एक बड़ा घर खरीदती है और खुश रहती है। एक दिन जब वो सुबह उठकर रंगोली बना रही थी तो उसकी पड़ोसी ये देखती है कि रेखा के रंगोली में से पैसे आते हैं। ये देख उसकी पड़ोसी दंग रह जाती है। अरे ये क्या, रेखा के रंगोली में से पैसे क्यों आ रहे हैं? अच्छा, तो ऐसे वो अपने बेटे को पढ़ाते हुए इतना बड़ा घर खरीद पाई है। आज से मैं भी इसके तरह सुबह उठकर रंगोली बनाऊंगी तो मुझे भी पैसे मिलेंगे और मैं भी अमीर बन जाऊंगी। ये फैसला करके वो रेखा से रंग खरीदकर अगले दिन सुबह उठकर रंगोली बनाती है और बनाने के तुरंत बाद वो इंतजार करती है पैसों की, पर उसे कोई पैसे नहीं मिलते हैं। अच्छा कोई नहीं, अगर रेखा की तरह ही मैं हर रोज इन रंगोलियों को बनाऊंगी तो एक न एक दिन मुझे जरूर पैसे मिलेंगे। ये फैसला करके वो इस बात को उस गांव में मौजूद सारी औरतों को बताती है और तब से उस गांव में मौजूद हर औरत रेखा से रंग खरीदकर उसी की तरह रंगोलियां बनाना शुरू करते हैं, इस आशा में कि एक ना एक दिन जरूर उन्हें भी उस रंगोली में से पैसे मिलेंगे। और दूसरी तरफ रेखा बहुत खुश होती है कि गांव की सारी औरतें उसी के पास आकर रंग खरीदते हुए रंगोलियां बना रही है। ऐसे वो सबकी मदद करते हुए खुशी से जीती है।